everyone, welcome back to the world of physics. So this is Sonali, your physics tutor, and I welcome you all in my physics class. So you are watching a YouTube channel that is Physics, the Friction of Minds. So बच्चों, as we all know that currently we are dealing with a topic that is electrostatics. Last lecture में हमने electric potential का concept देखा था. So we know that the electric potential is a function of distance r and it varies inversely with the distance r, right? सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट हमने पहले पॉइंट चार्ज के लिए देखा. अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है वो सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए कंसीडर करना है. ठीक है, सो सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा जिसमें n नंबर ऑफ चार्जेस थे हमारे सिस्टम में, राइट? सो अब जो है हम सेकेंड सब केस देखेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. डाइपोल मतलब टू पोल्स, राइट? सो यू नो द मीनिंग ऑफ डाइपोल. अब जैसे कि मैग्नेटिक डाइपोल होता है, सो कैसे फॉर्म होता है? दो पोल्स दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल टुगेदर फॉर्म्स अ डाइपोल, राइट? इन द सिमिलर वे यहाँ पे पोल्स को हमें रिप्लेस करना है चार्जेस से, राइट? सो डाइपोल मतलब द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस व्हिच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. सो एक पॉइंट कंसीडर करते हैं जहाँ पे चार्ज है प्लस q. So let this point be A, okay? And consider another point B having charge minus q. So as you can see, these two charges are equal in magnitude and opposite in polarity. So obviously it will form an electric dipole, okay? So this is your case. So अब देखो dipole से related कुछ terms आपको पता है. This horizontal line which joins these two charges or which passes through the center of these two charges that we called as the axis of an electric dipole, right? So this is an axis. So let यहाँ पे एक point consider करते हैं. Let that point be O. So point O is called as the center of this electric dipole. अब एक line ऐसे जाती है. This line which is perpendicular to the axis of a dipole and passes through the center of dipole that we called as the equator, right? So that is called as the equatorial line. Okay? So you better know that from center, ये सब 11th स्टैंडर्ड में हो चुका है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल का कॉन्सेप्ट. सो सेंटर से हर चार्ज का जो डिस्टेंस होता है इट इज L. सो दिस डिस्टेंस इज L, दिस डिस्टेंस इज आल्सो L. सो इफ आई आस्क यू दैट व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल, सो L प्लस L कितनी हो जाएगी? ट्वाइस L, राइट? सो डाइपोल से रिलेटेड एक जो टर्म है वेक्टर क्वांटिटी दैट वी डिफाइंड एज अ डाइपोल मोमेंट. अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय p. ओके, सो ये सब 11th में आपका हो चुका है, करके हम शॉर्ट में ले रहे हैं क्योंकि हमारा एम ये है हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डिराइव करना है. ठीक है, और डेरिवेशन थोड़ा सा लेंदी है, इसके लिए ये जो बेसिक टर्म्स है ये आपको पता है, ऐसा अज्यूम करके हम प्रोसीड कर रहे हैं. ठीक है, सो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा दैट इज डिनोटेड बाय p. और ये क्या होता है? इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज. दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है. सो इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोलैरिटी, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ मैग्नीट्यूड, देन मैग्नीट्यूड इज डिनोटेड बाय सिंपली q into what? Length of this electric dipole, right? What is the length? Total length of dipole is twice L. Okay, so this is the formula of electric dipole moment that you already know. ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता है, 11th स्टैंडर्ड के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हो चुका है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डिटरमिन करना है. सो यहाँ पे तीन सब केसेस हम कंसिडर करेंगे. एक्सिस पे हम पोटेंशियल निकालेंगे, इक्वेटर पे निकालेंगे, और इस रीजन में, इस डाइपोल के अराउंड रीजन में एक पॉइंट कंसिडर करते हैं. सो सपोज हमने एक पॉइंट कंसिडर किया, लेट दिस पॉइंट बी C. ओके, एंड सपोज दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस डाइपोल. ओके, सो लेट दिस डिस्टेंस बी r. ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है? r. ओके, सो वी हैव कंसिडर्ड वन पॉइंट C in a region around this electric dipole, okay, which is at a distance r from the center of a dipole and which is inclined at an angle theta, with the axis of this electric dipole. So अब हमें क्या करना है? हमें तीन केसेस स्टडी करनी है. हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एट पॉइंट C पे. We have to derive the electric potential at point C, then we'll derive the electric potential along the axis and then we'll derive the electric potential along the equator. ठीक है, इक्वेटर यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया बिकॉज डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी. ठीक है, सो अब
अज्यूम कर सकते हो इक्वेटर विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस. ओके, सो नाउ विल प्रोसीड अकॉर्डिंगली. अब हम क्या करेंगे, हमें पॉइंट सी का पोटेंशियल निकालना है. ठीक है, सो ये ज्वाइन कर देते हैं पॉइंट सी से. ये जो पॉइंट ए है, लेट दिस बी R1. सो लेट दिस डिस्टेंस बी R1. ओके, और ये पॉइंट दिस इज योर R एंड पॉइंट सी से पॉइंट बी जो है दिस वन. सो लेट दिस बी R2. ठीक है, सो वी आर जॉइन दिस टू this point A to C and point B to C through R1 and R2. Okay, so now we'll draw one perpendicular bisector here like this. So obviously this angle will be, see here, ये जो है this is 90 degree and this is your angle theta. We'll make one more adjustment. यहाँ से इस तरह से इसे extend करेंगे और यहाँ से इसे भी ज्वाइन करेंगे. सो ये भी जो एंगल है ये हो जाएगा 90 डिग्री. दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री. ओके, एंड लेट दिस बी, ये जो लाइन है ये आपको स्ट्रेट ड्रॉ करनी है इस तरह से लाइक दिस. ओके, सो दिस इज योर सेंटर O. सो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं M, इस पॉइंट को हम कहते हैं N. ठीक है, सो ये सिंपल सी फिगर हो गई जहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिडर किया विच इज मेड अप ऑफ टू चार्जेस of equal magnitude and opposite polarity. We have considered one point C which is at a distance R from the center of a dipole. This O is the center of a dipole and which is inclined at an angle theta with the axis. ये जो point C है ये distance R पे है जो कि theta angle से inclined है with the axis of electric dipole. So this was the description that you have to write at the start of a derivation. Okay. मैंने 2 बार बताया है, डिस्क्रिप्शन आपको डेरिवेशन के स्टार्ट में लिखना है तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, सो नाउ लेट्स प्रोसीड. नाउ यू टेल मी पोटेंशियल बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज प्लस Q एट दिस पॉइंट C विच इज एट अ डिस्टेंस R1 कितना होगा. सो लेट दैट पोटेंशियल बी डिनोटेड बाय V1. क्योंकि 2 चार्जेस है, दोनों चार्जेस इस पॉइंट C पे अपना इनका पोटेंशियल रहेगा. एक का डिस्टेंस है R1, इसका है R2, तो इसका पोटेंशियल V1 से डिनोट करेंगे, इसका V2 से डिनोट करेंगे. ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिक फॉर्मूला लास्ट 2 वीडियोस में हमने डिस्कस किया है, डिराइव किया है. व्हाट वाज दैट? 1/4 pi epsilon naught. दैट मींस आई कैन से Q/4 pi epsilon naught into R. बट यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है इस चार्ज से पॉइंट C का, दिस इज R1. एंड सिमिलरली V2, where V2 is what? Electric potential at point C at distance R because of this negative charge. ठीक है, और मैंने आपको बताया है कि अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा. इफ योर चार्ज इज नेगेटिव इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल आल्सो बी नेगेटिव. ओके, सो दिस इज योर नेगेटिव चार्ज. सो इसके वजह से जो पोटेंशियल होगा इट विल बी नेगेटिव. और चार्ज क्या है? Q/4 pi epsilon naught. But this charge is at a distance R2 from this point C. So यहाँ पे R will be replaced by R2. ओके, सो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि ये जो फॉर्मूले हैं ये लास्ट 2 लेक्चर में हमने डिस्कस और डिराइव किए हैं. ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों चार्जेस का जो इंडिविजुअल पोटेंशियल है पॉइंट C पे वो हमने लिख लिया. अब हमें दोनों चार्जेस का जो इक्विवेलेंट पोटेंशियल है पॉइंट C पे वो डिटरमिन करना है, which is your ultimate aim. So let that potential be denoted by Vc, where Vc is the electric potential at point C because of both the charges. अब ये क्या होगा? According to the principle of superposition, this is nothing but vector addition or vector sum of these two potential because of two individual charges. So that will be V1 plus V2. Okay, so I can write Vc. You have the value of V1, you have the value of V2. Substitute it. अगर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो Q/4 pi epsilon naught दोनों में कॉमन है, हम इसे डायरेक्टली कॉमन ले लेते हैं. सो दिस इज Q/4 pi epsilon naught. और ब्रैकेट में क्या बचा? यहाँ पे है 1/R1, दिस माइनस साइन, और यहाँ पे क्या है 1/R2. सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2. ओके, यहाँ तक की स्टोरी आपको समझ में आ गई. सो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट C बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल. बट वी आर डीलिंग विद फिजिक्स और फिजिक्स इतना इजी नहीं है, राइट? सो ये तो एक फॉर्मूला हो गया, बट हमें जो फॉर्मूला चाहिए वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में चाहिए. ओके, सो अब हमें क्या करना है,
हमें मैनिपुलेशंस करने हैं, हमें ज्योमेट्री यूज करनी है, हमें मैथ्स यूज करना है और फाइनली एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, बट इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट P. ओके, सो ये जो है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सी द स्ट्रेटेजी टुवर्ड्स डेरिवेशन. एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए तभी डेरिवेशन हम इजीली फॉलो कर सकते हैं, राइट. सो देखो इसमें क्या मैनिपुलेशन हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, ये सोचो. Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, राइट. सो यहाँ पे ये जो टर्म है ब्रैकेट में, इनकी अगर वैल्यूज हमारे पास है तो ये वैल्यूज पुट करके हम इस फॉर्मूला को मॉडिफाई कर सकते हैं. सो अब हमारा एम क्या है, वी हैव टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 एंड फॉर दैट केस यू हैव टू यूज द ज्योमेट्री ऑफ फिगर. ठीक है, अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग चाहिए, बिकॉज मैथ्स इज अ टूल टू सॉल्व द फिजिक्स. ओके, मैथ्स इज अ टूल टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स. सो नाउ ऑनवर्ड्स, यहाँ तक कि आपका फिजिक्स था, अब डेरिवेशन का आगे का जो भी पार्ट्स है इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन मैथ्स. ओके, सो नाउ लेट्स प्रोसीड. व्हाट यू हैव टू डू, you have to determine the value of R1, R2 and then you have to substitute those value in equation 2. Okay, so we'll go for that. Now use the geometry of figure. For this angle theta, यहाँ पे हम लिखते हैं sin theta कितना होगा बताओ. For this angle theta, ये एंगल थीटा के लिए sin theta कितना होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. नाउ सी, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हो गई हाइपोटेनियस. इस एंगल के लिए ये हो गई आपकी अपोजिट साइड. व्हाट इज दैट, हियर फॉर दिस एंगल थीटा दिस इज योर अपोजिट साइड, दिस वन, राइट. व्हाट इज दैट, AM. ओके, सो AM अपॉन हाइपोटेनियस कितनी है, ये राइट एंगल ट्राइंगल की हो गई हाइपोटेनियस. व्हाट इज दैट, L. ओके, सो AM की वैल्यू कितनी हो गई, AM की वैल्यू हो गई L sin ऑफ थीटा. सो दिस AM इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज L sin ऑफ थीटा, राइट. सिमिलरली अगर सेम रूल यहाँ पे अप्लाई करें, ये एंगल थीटा है, सो बाय यूजिंग अ रूल ऑफ मैथ्स ये भी एंगल थीटा हो जाएगा. सो इफ यू यूज द सेम रूल हियर, इफ यू यूज द सेम फॉर्मूला हियर, सो ये साइड भी कितनी हो जाएगी, L sin ऑफ थीटा. ठीक है, अब अगर हम इस ट्राइंगल के लिए cos थीटा निकालें, cos theta, so what is the formula of cos theta, adjacent upon hypotenuse. So for this angle theta, ये हो गई adjacent side, what is that, OM, right. So this is OM upon hypotenuse कितनी है, ये what is that, L. So इस पे से OM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L cos of theta, right. So what is your OM in figure, this one, मतलब ये जो वैल्यू है ये कितनी हो गई, L cos of theta, ये इतनी वैल्यू. सिमिलरली सेम रूल अगर यहाँ अप्लाई करें तो ये ON भी कितना हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो L cos ऑफ थीटा, ये इतना. ठीक है, सो दिस इज सिंपल ट्रिगोनोमेट्री बेसिक जो आपने 9th 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. ठीक है, सो ये चीजें ध्यान में रखो, कैसे आया ये बताया था मैंने. ओके, हमें बोर्ड चाहिए, स्पेस चाहिए, इसके लिए मैंने इरेज कर दिया. ठीक है, सो लेट्स गो विद दैट. ओके, अब अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये जो एंगल है ये वाला, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा. मतलब आपका जो ट्राइंगल है ACM, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. सो इन दैट राइट एंगल ट्राइंगल ACM, देखो इस डेरिवेशन को सॉल्व करने की अलग अलग ट्रिक्स है, अलग अलग मेथड्स है. हम जो मेथड फॉलो कर रहे हैं दैट इज गिवन इन योर न्यू टेक्स्ट बुक. ओके, सो विल गो विद अ न्यू टेक्स्ट बुक, बिकॉज जो भी वैल्यूएशन होगा वो इसके अकॉर्डिंग ही होगा. सो हम यही स्टेप्स फॉलो करेंगे. ठीक है, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है ACM, इस ट्राइंगल में, सो आई कैन से इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, विच ट्राइंगल, ACM. ठीक है, ACM में दिस ट्राइंगल, दिस इज हाइपोटेनियस. सो R1 स्क्वायर, थ्योरम ऑफ पाइथागोरस अगर हम लगाए, सो R1 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस टू साइड्स, राइट. ये साइड और ये साइड, अब ये साइड कितनी है, L sin थीटा, बट ये साइड कितनी है, तो अब देखो ये है आपका पॉइंट, हम सेपरेटली ड्रॉ करते हैं. ये है आपका पॉइंट C, ये है आपका पॉइंट O. ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस है R, ये टोटल डिस्टेंस है R, और यहाँ पे ये है आपका पॉइंट M, और ये जो डिस्टेंस है ये है आपका L cos ऑफ थीटा, और हमें ये डिस्टेंस चाहिए, हमें ये डिस्टेंस चाहिए, राइट, ये वाला CM. ओके, सो नाउ you're here, आपका
सी एम प्लस ओ एम इक्वल्स टू आर है, वी वॉन्ट सी एम, तो क्या हो जाएगा सी एम बताओ, टोटल इज आर, दिस इज एल कॉस थीटा, सो ये कितना हो जाएगा आर माइनस एल कॉस थीटा, मतलब ये साइड कितनी हो गई आर माइनस एल कॉस ऑफ थीटा, सो दिस विल बी आर माइनस एल कॉस ऑफ थीटा और उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, ये साइड प्लस दिस साइड, ये साइड कितनी है एल साइन थीटा और उसका स्क्वायर, सो दिस विल बी एल साइन थीटा होल square. I hope you got it. Okay. Now proceeding towards next. Now just the maths. You just use the rule and solve it. So r1 square equals to. Now this is what a minus b whole square. क्या हो जाएगा a square minus 2ab plus b square. So this will be r square minus 2rl cos of theta plus इसका square means l square cos square theta प्लस इसका स्क्वायर एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, सो अब इसे रिड्यूस हो सकता है, ये कैसे देखो, ये आर स्क्वायर एज इट इज लिखा, यहाँ से एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से एल स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, ब्रैकेट में क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ओके, प्लस और ये माइनस ये टर्म बची, व्हाट इज दैट 2rl cos of theta, okay, so let this be next equation number 3. so इस तरह से r1 स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई, बट हमें r1 की वैल्यू चाहिए, तो हम ठीक है उसे आगे और प्रोसीड करेंगे। अब सिमिलरली हम क्या निकालेंगे r2। अब देखो r2 निकालने के लिए विल कंसिडर दिस राइट एंगल ट्रायंगल CNB, ओके, सो आई विल से इन राइट एंगल ट्रायंगल CNB, ठीक है। अब यहाँ पे इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए these are the two sides, right? So this is hypotenuse and what is that? R2. So by theorem of Pythagoras, I can say R2 square equals to sum of square of two sides. One side is this whole CN, another is NB. अब देखो यहाँ पे ये जो है CN, ये है आपका C और ये है सेंटर में O और ये है N, दिस इज C, दिस इज सेंटर O, दिस इज N। अब ये OC कितना था, दिस ये OC इज R, राइट, सो ये है R और ON कितना है आपका, ये ON है L cos थीटा, सो ये है L cos थीटा, राइट, सो ये पूरी साइड कितनी हो जाएगी CN कितना हो जाएगा, दिस इज R, दिस इज L cos थीटा, सो दिस विल बी R प्लस L cos ऑफ थीटा, ठीक है, सो ये हो गई आपकी एक साइड। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा r प्लस एल कॉस ऑफ थीटा और उसका होल स्क्वायर एज वी आर यूजिंग अ थ्योरम ऑफ पाइथागोरस, प्लस ये साइड हो गई और ये साइड कितनी एल साइन थीटा, सो एल साइन थीटा होल स्क्वायर, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो r2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, नाउ हियर विल यूज द फॉर्मूला ऑफ a plus b whole square, a square plus 2ab plus b square, go with that. So this will be r square plus 2rl cos of theta plus l square cos square theta, ये हो गया इसका एक्सपांशन और ये टर्म बची है, व्हाट इज दैट l square sin square theta, ठीक है, इसे फिर से हम रिड्यूस कर सकते हैं, r2 square is equals to, यहाँ पे ये r square as it is, ये दोनों टर्म में से एल स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, सो ये एल स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। अब ये बची ये टर्म, व्हाट इज दैट प्लस 2rl cos ऑफ थीटा, ठीक है, सो लेट दिस बी नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 4, ओके, सो दिस वे यहाँ तक की हमारी जर्नी है। अब देखो टेक्स्ट बुक में जो है ये इतना एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है कि ये जो फॉर्मूला है इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 ये दोनों डायरेक्ट दिए हैं टेक्स्ट बुक में, बट ये किस तरह से आए, सो यू हैव टू यूज द ज्योमेट्री ऑफ फिगर एंड अकॉर्डिंगली यू विल गेट दिस टू इक्वेशंस, अंडरस्टूड। अब इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से हम r स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये r1 स्क्वायर इक्वल्स टू, थोड़ा नीचे लिखेंगे हम क्योंकि वहां पे डायग्राम है हमारी, r1 स्क्वायर इक्वल्स टू, इस इक्वेशन में से हम r स्क्वायर को कॉमन लेंगे, ठीक है,
सो अगर हम आर स्क्वायर को कॉमन ले ले तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बताओ, आर स्क्वायर कॉमन निकल गया, यहाँ पे बचा 1, सो दिस इज 1। यहाँ पे आर स्क्वायर की टर्म ही नहीं है, सो आर स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, सो ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। माइनस साइन एज इट इज, सो दिस इज -2। आर स्क्वायर कॉमन लेना है, आर है, ठीक है। सो क्या करना पड़ेगा हमें, एक आर से डिवाइड करना पड़ेगा एंड दिस इज कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। एंड नाउ सिमिलरली इस इक्वेशन में से, इक्वेशन 4 में से हम क्या करेंगे, इसमें से भी आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे। सो आर टू स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर टू स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, दैट इज 1 प्लस एल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे आर स्क्वायर की टर्म नहीं है तो आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे एंड यहाँ पे प्लस साइन है, सो दिस इज प्लस 2l अपॉन आर कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। सो दिस वे वी गॉट दिस टू इक्वेशंस। नाउ इफ वी कंसिडर दैट, इफ वी assume that your electric dipole is very short, अगर आपका ये जो डाइपोल है इसे आप डाइपोल कंसिडर करो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे हमने एक पॉइंट कंसिडर किया है C, तो पॉइंट C के कंपैरिजन में अगर आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत शॉर्ट होगा, सो इन दैट केस क्या हो जाएगा, 2L will be very less than R, because what is R? R is this total distance, O से लेकर C तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो है R, राइट। सो अगर आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत छोटा है तो ये इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कंपैरिजन में ये पॉइंट जो है R, ये यहाँ से ऐसा, ये सेंटर से ये R, ये बहुत बड़ा है, सो फॉर दैट केस 2L विल बी very लेस देन R, और एल्स आई कैन से ये जो डिस्टेंस है चार्ज से सेंटर का L, ये भी क्या होगा R से बहुत छोटा होगा। सो इफ दिस इज द केस देन क्या होगा, L बाय R, ये R को अगर हम इधर लेकर आए तो L बाय R विल बी very लेस देन 1, राइट। और अगर L बाय R बहुत छोटा है तो ये दोनों इक्वेशंस में देखो L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर है, राइट। अगर कोई छोटी टर्म का अगर स्क्वायर करोगे तो और छोटा होगा, जैसे अगर आप 0.2 का अगर स्क्वायर करोगे तो 0.2 ऑलरेडी छोटा है, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.04 और छोटा हो जाएगा। सो योर दिस टर्म L by R is already very less, it is very less than 1, and if you do it square, this L square upon R square, it will be again very less, and this less term, इतनी छोटी टर्म को हम फिजिक्स में क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं, एंड हेंस ये जो हो जाएगा L square upon R square can be neglected. So if we'll do this, then we can reduce these two equations to, क्या हो जाएगा बताओ, R1 square equals to R square, ये एज इट इज लिखा, ये 1 प्लस ये जो टर्म है L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, इसे हमें निग्लेक्ट करना है बिकॉज इट इज very लेस, सो हम डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पे माइनस ऑफ 2L अपॉन R cos ऑफ थीटा, अंडरस्टूड। And second term, what is that? Second equation, R2 square equals to R square in bracket. Now again neglecting this term, L square upon R square, this equation will reduce to 1 plus directly this term 2L upon R into cos of theta. Understood? So this way we got these two equations. हमारा एम ये था कि हमें R1 और R2 की वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास फाइनली R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर की वैल्यूज है। अगर इसका स्क्वायर रूट हम ले ले तो हमें R1 R2 की वैल्यूज मिल जाएगी। सो नाउ लेट्स प्रोसीड। सो वी हैव द वैल्यू ऑफ R1 स्क्वायर एंड R2 स्क्वायर, बट वी वांट द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2, सो वी विल डू द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ओके। सो फ्रॉम दैट R1 कितना हो जाएगा बताओ, R1 विल बी इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, सो दिस विल बी R, और ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 माइनस 2L अपॉन R cos theta raised to power 1/2. You can write the square root as raised to power 1/2. Similarly, R2 हो जाएगा R in bracket 1 minus 2L upon R, sorry here plus आएगा cos of theta raised to power 1/2. Okay, so this way we got the value of R1 and R2, but yet we want the value of 1/R1 and 1/R2, so we'll take its reciprocal. Okay, so 1 upon R1 अगर करें हम यहाँ पे
तो इसका भी रेसिप्रोकल करना होगा। सो ये हो जाएगा 1/r, और इस टर्म का अगर रेसिप्रोकल करेंगे सो ये पावर जो है वो क्या हो जाएगा -1/2। सो दिस विल बी 1 - 2l अपॉन r cos थीटा रेस्ट टू पावर -1/2, एंड सिमिलरली 1/r2 क्या हो जाएगा, दिस इसका रेसिप्रोकल लो। सो ये हो जाएगा 1 + 2l अपॉन r cos ऑफ थीटा रेस्ट टू पावर -1/2. Okay, so this way we got the value of 1/r1, 1/r2. So we substitute these two values in equation number 2. So equation 2 implies what is that? V is equals to ये q upon 4 pi epsilon naught as it is 1/r1 और 1/r2 की वैल्यूज हमारे पास है। इसे नेक्स्ट इक्वेशन नंबर हम कहेंगे। This is 2, 3, 4 हमने दिया था। So let this be 5, let this be 6. Okay. So substitute the value of 1/r1, 1/r2 from equation 5 and 6 in equation number 2. So what is that? Its value is, इसकी वैल्यू है 1/r, 1/r, और ये है 1 - 2l अपॉन r cos थीटा रेस्ट टू पावर -1/2। ये हो गई 1/r1 की वैल्यू, राइट। सिमिलरली हमें 1/r2 की भी वैल्यू पुट करनी है। सो ओके, सो हियर माइनस, ये माइनस साइन। अब 1/r2 की वैल्यू कितनी है, दिस मच। इक्वेशन 6 व्हाट इज दैट, -1/r इन ब्रैकेट 1 + 2l अपॉन r cos ऑफ थीटा रेस्ट टू पावर 1/2. Okay, and this bracket complete. Okay, now you can see in both the terms 1/r is common, so we can take it out of bracket. Okay, so we can write this equation as v equals to देखो ये q upon 4 pi epsilon naught as it is लिखा, ठीक है। दोनों टर्म्स में 1/r कॉमन है, सो इसे बाहर ले लो, मतलब ये हो जाएगा q upon 4 pi epsilon naught r, ठीक है। अब अंदर बचा 1 - 2l अपॉन r cos थीटा रेस्ट टू पावर -1/2. ओके, एंड दिस टर्म इज माइनस, सो -1 + 2l अपॉन r cos थीटा रेस्ट टू पावर -1/2. ओके, अब अभी यहाँ पे हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करना है। अगर हमारे पास टर्म है 1 + x रेस्ट टू पावर n. ओके, सो बाय यूजिंग अ बाइनोमियल एक्सपेंशन, ओके, हम लिख सकते हैं 1 + nx. सो सिमिलरली इफ विल फॉलो द सेम रूल हियर एंड neglecting higher order terms, how can we write this? V is equals to q upon 4 pi epsilon naught r, ठीक है। सो देखो यहाँ पे 1 माइनस, अगर 1 + x रेस्ट टू होल 1 + x रेस्ट टू पावर n है, सो वी कैन राइट एज 1 + nx. सो हियर वी कैन राइट 1 माइनस ये 1/2, जैसे ये n यहाँ पे आया, ये -1/2 यहाँ आ जाएगा। सो दिस इज -1/2 एंड द रेस्ट ऑफ द टर्म इज 2l अपॉन r cos ऑफ थीटा, ठीक है। सो ये हो गई एक टर्म आपकी, यहाँ पे माइनस। दूसरी टर्म यहाँ पे 1, ये -1/2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सो ये 1 प्लस ये -1/2, और रेस्ट ऑफ द टर्म क्या है, 2l अपॉन r cos ऑफ थीटा। ओके, सो ये हो गई आपकी दूसरी टर्म। अब इसमें से देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो राइट नेक्स्ट टर्म v इज इक्वल्स टू, दिस इज q अपॉन 4 pi epsilon naught r। ब्रैकेट में क्या बचा देखो, ये 1, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा l अपॉन r cos ऑफ थीटा, ठीक है। सो दिस इज l अपॉन r cos ऑफ थीटा। नाउ ये माइनस साइन एज इट इज, सो ये 1 एज इट इज, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, सो ये हो गया प्लस, ये 2 कैंसिल हो गया, सो यहाँ बचा l अपॉन r cos ऑफ थीटा। सो दिस इज l अपॉन r cos ऑफ थीटा। ओके, सो दिस वे ये जो भी इक्वेशन था ये रिड्यूस्ड होके इस वे से आया। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टर्म।
So now continuing this equation, you can see here this plus 1 and that minus 1 will get cancelled, and this L upon R cos theta plus L upon R cos theta ये क्या हो जाएगा 2L upon R cos theta. So this equation will become VC equals to Q upon, this is what? This is Q upon 4 pi epsilon naught R, ये as it is रखा, and this L by R cos theta plus L by R cos theta, so this will become 2L upon R cos of theta. Okay, so हमारा जो एम था, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एट पॉइंट सी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, बट इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट पी. अब देखो क्या होगा, इसे हम रीअरेंज करके लिखते हैं. ये जो कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे अलग से लिखते हैं, दिस Q इंटू ट्वाइस एल कॉस थीटा, और ये R और ये R, ये हो गया R². ठीक है, सो सिंपली रीअरेंज किया है हमने. अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, एंड नाउ यू सी द इक्वेशन 1, product of magnitude of any one charge and the length of dipole that contributes electric dipole moment, and what is that P. So Q into twice L can be replaced as P, this cos theta as it is, upon R². Let this be next equation number, I guess it is 6, या फिर जो भी होगा वो आप दे देना. ठीक है, so इस तरह से we got the resultant expression for the electric dipole, electric potential at point C because of electric dipole. Okay, सो वेक्टर फॉर्म में भी इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, बिकॉज हमें पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है आपका, ये वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन हमेशा होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. सो दिस इज योर नेगेटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव. सो इन दिस फिगर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. ओके, सो VC इक्वल्स टू, इफ यू वांट टू राइट इट इन अ वेक्टर फॉर्म, सो हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे R से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे. सो R² इंटू R हो जाएगा R³. अब हमें पता है AB cos थीटा अगर होगा तो हम क्या लिखते हैं, A बार डॉट ऑफ B बार, राइट. सिमिलरली ये R क्या है, दिस इज द वेक्टर विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ दिस डाइपोल मोमेंट. सो सिमिलरली इफ आई राइट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos theta into R can be written as P bar dot of R bar and upon R³. So this is also the formula of electric potential at point C because of electric dipole in vector form. I hope you got it. Okay, अब देखो मैंने कहा था आपको कि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 3 केसेस के लिए निकालना है, जिसकी पहली केस थी एट एनी पॉइंट C at distance R from the center of dipole. अब हम स्पेशल केस कंसिडर करते हैं, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सिस, पोटेंशियल ऑन एक्सिस. अगर हमें एक्सिस पे पोटेंशियल निकालना है तो ये पॉइंट C जो है ये यहाँ का पोटेंशियल है, राइट. मतलब अगर हमें एक्सियल पोटेंशियल निकालना है तो इस पॉइंट C को हमें कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, एक्सिस पे शिफ्ट करना पड़ेगा. अब इस पॉइंट C को अगर हम एक्सिस पे शिफ्ट करते हैं तो टुवर्ड्स प्लस Q, फॉर प्लस Q चार्ज के लिए थीटा बताओ कितना होगा, लाइक towards this charge, if you shift this point towards axis means towards plus Q charge, तो ये थीटा reduced होके कितना हो जाएगा 0, right. and for minus Q charge मतलब towards this negative charge, ये जो है आपका यहाँ पे negative charge, इधर आप शिफ्ट करोगे पॉइंट C को तो देखो ये एंगल 0 है, ये ऐसा 0 है, ये हुआ थीटा, और ये अगर ऐसे शिफ्ट करोगे पॉइंट C को एक्सियल लाइन पे टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज तो थीटा कितना हो जाएगा, theta will be equals to 180 degree. Here theta is 0, this is theta 180, right. and cos theta is there, this is your equation, cos theta is there. so बताओ cos 0, theta की वैल्यू 0 पुट करे तो cos 0 1 हो जाएगा, theta की वैल्यू 180 डिग्री पुट करे तो cos 180 कितना हो जाएगा -1. ओके, सो विद दैट ये इक्वेशन कैसे रिड्यूस्ड होगा, इक्वेशन 6 implies, okay, this is what, this is potential, electric potential along axis, so that's why the suffix C has been replaced by axis. equals to, इधर अगर है towards positive charge तो इक्वेशन क्या हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught, this P will be as it is, and towards positive charge cos 0 की वैल्यू कितनी है 1, so this will be equals to 1,
and this is R square. Okay, so this is the electric potential along the axial line towards positive charge. But if for the negative charge, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला यही रहेगा, सिर्फ cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, -1. सो इन जनरल हमने +-1 लिख दिया. टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव रहेगा, टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज रहा तो माइनस रहेगा. ओके, सो लेट दिस बी नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 8. सो दिस इज द फर्स्ट स्पेशल केस, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलोंग द एक्सियल लाइन. ओके, अब सेकेंड स्पेशल केस कंसिडर करते हैं हम, पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन और पोटेंशियल ऑन इक्वेटर. अब इक्वेटर मतलब क्या, इट्स अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. सो दिस इज कॉल्ड एज अ इक्वेटर. ओके, सो इक्वेटर पे अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो ये पॉइंट सी को हमें इक्वेटर पे शिफ्ट करना होगा. ये इतना है, यहाँ से ये इतना एंगल थीटा है. अगर ये पॉइंट इक्वेटर पे शिफ्ट करते हैं तो थीटा कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री. मीन्स थीटा विल बी इक्वल्स टू 90 एंड फॉर्मूला में cos थीटा है, राइट. सो थीटा की वैल्यू अगर 90 पुट करें सो cos 90 कितना होगा, 0. दैट मीन्स पोटेंशियल अलोंग इक्वेटर अगर हमें निकालना है, दैट सफिक्स EQ स्टैंड्स फॉर द पोटेंशियल अलोंग इक्वेटोरियल लाइन. सो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर. बट cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 0. So 0 into everything will be 0, and that's why electric potential along equatorial line because of electric dipole will equals to 0. Let this be next equation number 9. Okay, so these are the three sub cases. पहले पॉइंट चार्ज लिया, फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया जिसमें दो चार्जेस है, पॉजिटिव निगेटिव. सो एक कोई भी पॉइंट लिया जो एंगल थीटा पे है फ्रॉम द एक्सिस, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला. सो दिस इज द रिजल्टेंट एक्सप्रेशन. फिर दो सब केसेस कंसिडर की, स्पेशल केसेस. ये पॉइंट अगर एक्सिस पे होगा तो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, थीटा पे डिपेंड करेगा, एंगल पे. ठीक है, अगर टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज है तो दिस कम्स आउट टू बी +1, टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज है तो कम्स आउट टू बी -1. सो इन जनरल वी कैन राइट +-1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P upon R square, where P is what, electric dipole moment. And for the equatorial line, as this theta become 90, so cos 90 is 0, so everything will be 0, and that's why electric potential along the equatorial line because of electric dipole comes out to be 0. So this equation, this equation, this equation, these are the different equations for the electric dipole, electric potential because of electric dipole at different points. ठीक है, so I hope you got the derivation, because derivation जो है वो लेंदी है और इसमें बहुत सारी स्टेप्स जो है वो टेक्स्ट बुक में ओमिट की है, पूरी स्टेप्स टेक्स्ट बुक में नहीं दी है. सो मैंने आपको पूरा स्टेप वाइज सॉल्व करके दिया है, इसका इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा. आप टेक्स्ट बुक रेफर कीजिए, बहुत सारे स्टेप्स मिसिंग है, बट और सिंपली मैथ्स यूज़ किया है, ज्योमेट्री यूज़ की है फिगर की. सो गो विद दिस. प्रैक्टिस करते वक्त आपको सारे स्टेप्स फॉलो करनी है, बट एग्जाम में लिखते वक्त कुछ जो स्टेप्स है जब आपकी 1-2 बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो हमें पता होता है कि कौन से स्टेप्स हम ओमिट कर सकते हैं. तो फॉर दैट केस, इन ऑर्डर टू सेव द टाइम, एग्जाम में लिखते वक्त आप कुछ 2-3 स्टेप्स ओमिट करके लिख सकते हो, बट प्रैक्टिस करते वक्त आपको स्टेप वाइज जाना है, तभी आप कहीं पे अटकोगे नहीं, और अटकोगे नहीं तभी आपको डेरिवेशन समझ में आएगा. ठीक है, सो गो विद दिस एंड प्रिपेयर दिस. ओके, एज इट वॉज क्वाइट लेंथी डेरिवेशन. सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए हमने कल ही देख लिया. सो नेक्स्ट लेक्चर में विल मीट विद द नेक्स्ट पॉइंट. So till then, stay studious, stay curious. Thank you.